तहसील कार्यालय में उच्च अधिकारियों के सामने अधिवक्ताओं ने रखी अपनी मांग। बेलगहना तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं और ग्रामीणों के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर जिले के अंतर्गत बेलगहना तहसील जो कि इन दिनों सुर्खियों में है, वहीं आज अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक रूप से तहसील परिसर के अंदर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा अपनी बात रखी और राजस्व मामले की बिंदुवार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, जिसकी सीधी बात इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता रवि राज रजक के साथ सीधी बात सचिन साहू से की गई। न्यायालय में हम खड़े हैं इस समय और आपको बता दें कि अभी विगत एक हफ्ता से लगातार ये तहसीलदार की जो शिकायत है उस पर कार्रवाई ना होने को लेकर आज अधिवक्ता संघ हमारे पीछे देख रहे हैं आप, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इनका आरोप ये है कि तहसीलदार कुछ काम नहीं करते, लेन देन का मसला है। और जब वो शिकायत मंत्री तक हुई, मुख्यमंत्री तक हुई, उसके बाद कलेक्टर ने आनन फानन में उस मसले पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया और इस ट्रांसफ़र से अधिवक्तागण और जो शिकायत करता है वो खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि ये अवार्ड दिया गया है उनको। अवार्ड का मतलब ये है कि एक बेलगहना से निकालकर एक अच्छी जगह पे और बिठा दिया गया है। उनका कहना सिर्फ ये है कि आप कहीं भी लेके जाइए, जो हमारी शिकायत है उस पर जाँच कीजिए। जांच यदि अच्छे से होती है तो कहीं ना कहीं पर वो दोषारोपण जो उनको लगा रहे हैं वो सिद्ध होगा, फिर उस पर कार्रवाई कीजिए, यही मांग है। इस पूरे मसले को लेकर हम सीधा बात करते हैं समाज सेवी सचिन साहू जी से और उनसे बात करके देखते हैं कि इस पूरे मसले पे वो क्या बोलना चाहते हैं। जी, आपके द्वारा जो बताया गया उसी तारतम्य में आगे उसके आगे बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो शिकायत की गई थी, शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अपने राठौर साहब को जो तहसीलदार बेलगहना उनको हटा तो दिया गया, उन्हें कोटा तहसील का प्रभार दिया गया। अब मैं आपको रोकना चाहूँगा, प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनको हटाया गया है, ना कि शिकायत पे। जी, लेकिन हमारे द्वारा शिकायत की गई थी उनको बचाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि अभी सामने उनके सामने बहुत बड़ा भी अचीवमेंट है, उनका प्रमोशन किया जाना है। अधिकारियों के द्वारा उनको बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि उसे ऐसा बताया गया कि प्रशासनिक फेरबदल है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी शिकायत पे ही वो हटे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि ऐसे तहसीलदारों को हम जब शिकायत करते हैं तो उस पर जांच क्यों नहीं और कार्रवाई क्यों नहीं? उन्हें यहाँ से हटाकर उनको बचाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया गया, उनको अवार्ड दिया गया। जितना बड़ा घोटाला उतना बड़ा पोस्ट, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं शासन और प्रशासन को चेतावनी देता हूं, आगाह करता हूं कि ऐसे मामलों में संज्ञान लेके तत्काल कार्यवाही करें, क्योंकि हमारे द्वारा की गई शिकायत पर अभी कोई जांच नहीं की गई है। आपको क्यों लगता है कि अवार्ड दिया गया है? जी, मुझे ऐसा लगता है अवार्ड दिया गया है क्योंकि हमारे द्वारा शिकायत पर जाँच नहीं की गई। होनी चाहिए थी कार्यवाही, लेकिन उन्हें बड़ी जगह पर बैठा दिया गया, तो ये बात तो उचित नहीं है। और आम जनता के साथ में सिवाय छलावा के कुछ नहीं है। मतलब आपका कहना यह है कि कोटा ब्लॉक के अंदर जो शिक्षक बीओ साहब थे उनके साथ जो घटना घटी वो दोहराया जा रहा है? बिल्कुल। विजय जो तांडे जी थे, उन्होंने एक शिक्षक महिला को पद नियुक्ति करने के लिए 1,34,000 रुपये की मांग की और उसे ले लिया। तो होना चाहिए था उन पर कार्यवाही, किंतु उन्हें बिलासपुर जिले का शिक्षा अधिकारी बना दिया गया। तो ये बात सर्वथा गलत है, उचित नहीं है। हम मांग करते हैं शासन और प्रशासन से, ऐसे भ्रष्ट बीओ जिन्हें डीओ बनाकर पुरस्कृत किया गया, उन्हें तत्काल उसको पद से हटाकर उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे आपने शिकायत राठौर साहब की है तहसीलदार की, तो ये पूरा चयन होगा तब तो ये गड़बड़ी हो रही है। जैसे अभी लगातार बहुत सारे लोगों को देखा गया, पटवारी से भी बहुत त्राहीमान की स्थिति दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पर एक चयन काम कर रहा है जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल ये पूरा चयन सिस्टम है। और मैं बता दूं कि नीचे से ऊपर तक ये जो भ्रष्टाचार है वो चयन सिस्टम है। ये बात यहाँ की नहीं है। क्यों आप किसी भी ऑफिस से चल दो, ये पूरी व्यवस्था एक चयन सिस्टम से संचालित होती है। यहाँ पर एक लालजी टांडिया कई वर्षों से कार्यरत थे, जिनकी कोई नियुक्ति नहीं है, लेकिन लगातार उनके द्वारा पैसों की मांग की जाती थी और उस पैसे को यहाँ पर जो भी तहसीलदार हुआ करते थे सारे लोगों को दिया जाता है। लगातार आरोप तो अधिकारियों पे लगते हैं लेन देन का, तो क्या कुछ ऐसा प्रूफ है? नहीं, बिल्कुल मेरे पास प्रूफ है। उस बात की रिकॉर्डिंग है जिसमें लालजी टांडिया द्वारा बताया जा रहा है कि उक्त जो राशि है मैंने जमानत के लिए तहसीलदार साहब के लिए ली है, मैंने पैसा नहीं लिया है। इस बात की बार बार पुष्टि हो रही है। दो रिकॉर्डिंग मेरे पास पे मौजूद है उस संबंध में। अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, तो क्या कुछ मांगे रहेंगी, आप क्या रखेंगे? एसडीएम साहब आएंगे तो हमारी मुख्यतः 2 मांगे रहेंगी। पहली चीज तो
तहसीलदार साहब के विरुद्ध जांच होनी चाहिए और हमारी की गई शिकायत के जो बिंदु हैं उस पर सूक्ष्मता से जांच हो। और इसमें और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, 1 साल के अंदर में जितने भी नामांतरण फौती के जो मामले थे उन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये समझ में आया जितने भी अमीर तबके थे जो पैसे देने वाले थे सारे लोगों के फौती नामांतरण ठीक किए गए, किंतु जो एक गरीब व्यक्ति था उसका नामांतरण आज भी वैसा का वैसा है, फाइलों में धूल पड़ी हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा दोहरा सौतेला व्यवहार अधिकारियों द्वारा क्यों किया जा रहा है? यदि अधिकारी टेबल का खेल खेलते हैं तो फिर आप इसकी स्थिति में क्या करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? अधिकारी अगर टेबल का खेल खेलते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। हम आगे भी जाएंगे, एसडीएम साहब का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे जरूरत पड़ी तो। और हम अपनी बात को, और इसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हमारे पास कोर्ट है, हम कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है इस बात के कि इस तहसील में राठौर तहसीलदार के द्वारा भ्रष्टाचार लगातार किया जा रहा था। आपका परिचय बताइए। जी, मेरा जो परिचय है, मैं सचिन साहू, एक समाज सेवी और एडवोकेट भी हूँ। संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।